हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में देखने वाले हम लोग 6 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2022-23 आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो होने वाला है उसके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं ये सभी चीज का निचोड़ है। मीन्स आपको अब दूसरा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आया तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया गया है। इसमें मेहनत आपको बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि विज्ञान में ऐसा है कि इसमें 6 नंबर के लिए तो ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन नहीं आता जैसे कि गणित में आता है, सामाजिक विज्ञान में वैसा नहीं आता। ये टूट टूट के आता है, मतलब 6 में जो है स्टार लगा रहता है, 2 भाग में टूटेगा ये अब में। इसलिए इसमें छोटे क्वेश्चन जो भी है आते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंफ्यूजन को हम लोग कंप्लीटली दूर करेंगे इस वीडियो पे। आपको चैप्टर वाइज बता देता हूं कौन सी इकाई से आएगा, कौन कौन से चैप्टर 6 नंबर का आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, वो भी कंप्लीट आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो देख लेते हैं जैसे इसमें क्या क्या करेंगे आप लोग। फर्स्ट जो है हेमेटाइट्स लोहे के निष्कर्षण की निम्नलिखित पदों के आधार पर आपको लिखना, जैसे कि अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, वात्य भट्टी का नामांकित चित्र। इस आधार पर आप लोग हेमेटाइट वाला को कर लेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को आपको समझाना है। अयस्कों के जो सांद्रण की 3 विधि है, कौन कौन से? गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लवन विधि। तीनों विधि को आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 6 नंबर के लिए तोड़ के देंगे आपको, तो दो कोई सा भी 2 विधि आपको दिया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से निम्नलिखित को समझाइए। कोई एक विधि दे सकता है और इसमें से कोई एक भी दे सकता है। बहुत ध्यान से करेंगे, इसमें विज्ञान में ही सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि कहीं व्यर्थ ना जाए आपकी मेहनत, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। अयस्क, खनिज, धातुमल, गलक, इन सबको कर लेंगे आप लोग। फिर इसमें देखो चौथा क्वेश्चन, इस पार्ट से 4 ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। देखो अब करके इसमें मैं ऑलरेडी दे दिया हूं, धातुओं के अयस्क के प्रकार, नाम व आपको सूत्र लिखना है। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते, 3 मिश्र धातु के नाम लिखना है, फिर उसके अवयव और उसका उपयोग, तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। तो इतना क्वेश्चन आप लोग कर लो, फिर देम श्योर कि आप लोग का जो है 6 मार्क्स जो है इस क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फिर इसके अथवा में, क्योंकि अथवा में होती है 6 नंबर वाली क्वेश्चन, तो इसके अथवा में क्या हो सकता है आपका 11 से अधातुओं के रसायन से। तो अधातु के रसायन में भी मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बता देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आप लोग करेंगे हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं में वर्णन करना है आपको, जैसे कि रासायनिक समीकरण, चित्र, विधि, उपयोग। ठीक है, इसका रासायनिक उपयोग याद होनी चाहिए आपको। फिर दूसरा जो है नाइट्रोजन का करेंगे, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसका भी कंप्लीट सिमिलरली इसी वे पर करेंगे। फिर जो थर्ड है, थर्ड में देखो वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है, उसे प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे, सचित्र वर्णन कीजिए तथा गैस की उपयोगिता भी लिखें। आप ये उपयोगिता को तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तीनों का, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तीनों का उपयोगिता आपको रासायनिक उपयोग जो है अच्छे से याद होना ही चाहिए। क्योंकि नंबर तोड़ के भी देंगे, क्वेश्चन तोड़ के भी देंगे, तब भी वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। देखो इसमें आपको क्या करना है, समीकरण लिखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समीकरण बनाने से रिलेटेड है, जैसे कि सोडियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया वाला समीकरण आपका। नेक्स्ट वन है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होती है, उस चीज को आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन मैग्नीशियम धातु की नाइट्रोजन से क्रिया, एल्यूमिनियम धातु की जल वाष्प से क्रिया, जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया और उसी तरह सल्फर की जल से क्रिया, हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ क्रिया, कैल्शियम, लिथियम एवं एल्यूमिनियम का, इन तीनों का किसके साथ क्रिया कराना है आपको, बारी बारी से हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना है। तो उन सबका आपको समीकरण लिख लेना। तो लगभग आप तो 10 जो दिया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज से एकदम छांट के आप लोग बेफिक्र होकर के इन क्वेश्चंस को जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 छोटा छोटा आ सकता है, आप लोग को पता है। तो छोटा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जो आ सकते हैं उन सबको इंक्लूड किया गया इसमें। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे।
अधातुओं और धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना करना है आपको। फिर नेक्स्ट वन है अक्रिय गैस किसे कहते हैं, उनके नाम लिखना है। फिर उन्हें अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, उन चीज को करना है आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। फिर डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसको लिखना है। फिर उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दे करके लिख लेना है आपको। क्लियर है, यहां तक कर लेंगे। फिर ये रहा इतना, जितना क्वेश्चन आप लोग अभी देखे हैं उनमें से आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अथवा में रहेगी तो 2 क्वेश्चन वहां से आप लोग का फिक्स है। फिर अगला इकाई जो है आपका इकाई 8। इकाई 8 में भैया आपके 3 चैप्टर है, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 11। इसमें से जो है चित्र आता है, तो इंपॉर्टेंट मैं चित्र आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें आपको कम करना पड़ेगा, जो भी है आपको ऊपर में ही चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 में ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्वेश्चन ज्यादा वेरिएशन होती है, वेरी होती है। तो इसमें देखो नेक्स्ट है, इन तीनों पार्ट में बहुत मुश्किल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखो प्रश्न पहला जो है महत्वपूर्ण चित्र। तो इन चित्र जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लेंगे, अच्छे से उसके नाम को लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसकी कार्य विधि भी हो सके कि कैसे कार्य करती है, प्रक्रिया क्या होती है, तो पूरी आप लोगों को डिटेल जो है याद होनी चाहिए। तो देखो इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र याद होनी चाहिए। दूसरा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का, फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र का, रियो की पत्ती, मानव मस्तिष्क, पुष्प का चित्र। जितना है इन सब को देखो, लगभग आपको 6 क्वेश्चन, 6 डायग्राम जो दिख रहा है आपको, 6 का 6 डायग्राम आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसी से ही एक क्वेश्चन जो है आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, इसमें टिप्पणी लिखने वाला। देखो एक डायग्राम दे सकते हैं और एक आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है, इसलिए देखो इसमें आपको टिप्पणी परिभाषा की तरह छोटा छोटा, तो फिर भी याद रखेंगे आपको कम से कम 3 नंबर के लायक इसको आपको वर्णन करना है, क्योंकि हो सकता है कि 2 ठो आपको दे दे या 3 ठो आपको दे दे इसमें से कि टिप्पणी लिखिए करके। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, वर्धी प्रजनन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, पराशरण, विसरण, स्वपोषी एवं विषमपोषी, रसाकर्षण। तो इतना पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी कर लेना। ये क्वेश्चन सब जो है आपको मॉडल पेपर्स में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है। हमने परीक्षा बोर्ड परीक्षा सर सब कुछ को ध्यान में रख करके ये सब चीज आपके लिए बनाया, तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि देखने मात्र से आप लोग की जो परसेंट अच्छा नहीं बन जाएगा, आपको भी पता है ना, वो सबको पता है। बस आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर देखो लास्ट 3 क्वेश्चन और है इसमें। देखो धमनी एवं शीरा में अंतर होना चाहिए, फिर जो आपका ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन है उसमें भी अंतर याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन वो कर लोगी, 2 अंतर वाला ना हुआ, ऑक्सी अनऑक्सी में और धमनी एवं शीरा में। वैसे ऑक्सी अनऑक्सी 2022 में आ गया था, इसलिए मैं उस चीज को यहां पर इंक्लूड नहीं किया हूं। ठीक। फिर नेक्स्ट वन, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, कि इन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम वो उनके कार्य लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अगर छोटा छोटा तोड़ के देंगे तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, कि इन्हीं 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम वो उनके हार्मोन के आपको नाम लिखना है। तो ये रहा आपके इस चैप्टर से टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इन सबको अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा जिनको करना है, रहती है दिमाग में, मुझे पता है सबकी कि अरे ये नहीं आया तो वैसा, तो वो उन लोगों को भी मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप इधर उधर के बिल्कुल ना पढ़े, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक जाकर के पढ़े। क्वेश्चन बैंक के बाद आप मॉडल पेपर अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ोगे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ को ध्यान में रख करके बनाया गया था। ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।